हेलो स्टूडेंट, विद्या क्रिएटर से मैं निशा। आज आप लोगों को जो पृथ्वी पर अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं उसके बारे में बताने जा रही हूं। और ये जो सारे ही एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो वनडे हो, चाहे सिविल सर्विसेज हो, चाहे पीसीएस हो या अदर स्टेट पीसीएस हो या टीचिंग का हो, सारे में ये इस तरह के चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, क्योंकि आपसे ये आशा की जाती है कि ये तो आपको याद ही होगा। ठीक है, तो ये जो कॉमन से चैप्टर्स हैं वो भी हम साथ में लेके चल रहे हैं, ताकि आप लोगों को ये, क्योंकि रटने वाली चीज़ें हैं तो आप लोगों को ये याद रहें। तो चलिए देखते हैं वनस्पतियों का वर्गीकरण। हमारी पृथ्वी पर शीत, शीतोष्ण, उष्ण और उपोष्ण सारे कटिबंध मिल रहे हैं। तो जैसी सॉइल होगी, जैसा सूर्य का तापमान होगा, जैसा जो है आपकी नमी होगी, जैसा आपका जो है पठारी क्षेत्र है कि आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो उस पर भी वनस्पतियाँ डिपेंड करती हैं। तो जैसा क्षेत्र होगा तो वैसी वनस्पति वहाँ पे मिलेगी, तो उसको अलग अलग नामों से हम पुकारते हैं, वही आपको मैं बताने जा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। वनस्पतियों का वर्गीकरण। ट्रोपोफाइट। ट्रोपो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में वन और घास वाली वनस्पतियां। उष्ण कटिबंध यानी जहाँ पे गर्मी होगी वहाँ पे जो वनस्पति या घास पाई जा रही है उसको क्या बोलते हैं? ट्रोपोफाइट। भाई अगर आपको जो है गर्मी ज़्यादा लग रही है तो टोपी लगा लीजिए, टोपो। ठीक है, टोपो से याद रखिएगा, टोपी लगानी है। टोपोफाइट वो कहाँ पे? जहाँ पे गर्मी है, उष्ण कटिबंधीय वन और घास वाली वनस्पतियाँ। फिर हाइड्रोफाइट। हाइड्रोजन पता ही होगा। हाइड्रोफाइट यानी जल की ऊपरी सतह पर उगने वाली वनस्पतियां। आप देखते हैं कि पानी के ऊपर ऊपर कई पत्ते और जब निकालिए तो जड़ सहित पेड़ निकल आते हैं बिना मिट्टी के। तो जो ऊपरी सतह पे होंगी वो क्या कहलाती हैं? हाइड्रोफाइट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोफाइट यानी जल की ऊपरी सतह की बात हो रही है। तो हाइड्रोफाइट कहाँ मिलेगी? जल की ऊपरी सतह पर उगने वाली वनस्पति। फिर अगर आर्द्रता वाले, अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्र पे हाइग्रोफाइट। अगर ड्रो है तो ये ऊपर मिलेगा, अगर ग्रो है हाईग्रो अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति। तो हाईग्रो बहुत ज़्यादा ग्रो कहाँ हो रहा है? तो वहाँ पे हो रहा है जहाँ पे आर्द्रता ज़्यादा है। हाइड्रो कहाँ पे है? जहाँ पे ऊपरी सतह पे, जल की ऊपरी सतह पे जो हमको वनस्पतियाँ मिल रही हैं। फिर ज़ेरोफाइट, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो मरुस्थलीय क्षेत्र होंगे, शीत क्षेत्रों की बात, मरुस्थल की बात नहीं हो रही है। ठीक है, उष्ण वाले मरुस्थल की बात हो रही है। तो जो उष्ण वाले मरुस्थल है वहाँ ज़ेरोफाइट यानी 0 वनस्पतियाँ मिलेंगी। तो ज़ेरोफाइट कहाँ की है? उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की। हाइग्रो कहाँ की है? अधिक आर्द्रता वाले। हाइड्रो कहाँ की है? जल की ऊपरी सतह की। ट्रोपोफाइट, टोपी कहाँ पहनेंगे आप? उष्ण कटिबंधीय वन वाले क्षेत्र। फिर एक बार ये वाला रिवाइज कर देते हैं। टोपी कहाँ पहन रहे थे हम? जहाँ पे गर्मी होगी, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के वन और घास। हाइड्रो कहाँ की है? हाइड्रो जल की ऊपरी सतह पर उगने वाली वनस्पति। हाईग्रो कहाँ है? ग्रो ये अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों पर पाई जाने वाली वनस्पति। ज़ेरो कहाँ की थी? ज़ेरोफाइट उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति। फिर मेसोफाइट, शीतोष्ण कटिबंधीय टेंगा वनस्पतियाँ। शीतोष्ण कटिबंध जहाँ पे होंगे वहाँ टेंगा वनस्पतियाँ पाई जाएंगी। तो ये आपकी क्या कहलाएंगी? मेसोफाइट। फिर क्रायोफाइट शीत कटिबंधीय टुंडा वनस्पतियाँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शीतोष्ण कटिबंधीय टेंगा वनस्पतियाँ को क्या बोलते हैं? मेसोफाइट। क्रायोफाइट किसको बोलते हैं? शीत कटिबंधीय टुंडा वनस्पतियां जो मिलेगी, जैसे लाइकेन और काई टाइप की, तो ये आपकी क्या कहलाएंगी? क्रायोफाइट। फिर हेलोफाइट।
नमकीन मिट्टी की वनस्पतियाँ जैसे मैंग्रोव। मैंग्रोव बेसिकली होता क्या है कि जब समुद्र के किनारे लहरें तेज होती हैं तो प्रकृति ने आपको मैंग्रोव वृक्ष दे रखे हैं जिनसे टकरा करके वापस लौट जाती हैं लहरें, तो बहुत ज़्यादा विनाश नहीं करती हैं। अब जो आपदा आ रही है या विनाश हो रहा है उसके लिए हम खुद उत्तरदायी हैं, क्योंकि हम उनको काटते जा रहे हैं और ऐसे होटल्स बना रहे हैं ताकि वो पूरा व्यूज़ हमको दिखे। वो मोटी मोटी डंडी टाइप की होती हैं, एक दूसरे से लगी टाइप की, जैसे ये ऐसे मोटी गई फिर उसके अंदर से ऐसे चली गई। तो ये क्या करती है, जब लहरें आएंगी तो इनसे टकरा करके तो उनकी स्पीड कम हो जाती है, तो वो अंदर जहाँ पे लोग रह रहे हैं उस क्षेत्र को कम नुकसान पहुँचाती हैं। तो मैंग्रोव वनस्पतियाँ जो हैं वो नमकीन मिट्टी की वनस्पतियाँ, क्योंकि समुद्र का पानी नमकीन होता है। नमकीन इसलिए होता है क्योंकि वो स्थिर एक तरीके से है, तो सूर्य ताप की वजह से वो एक रीज़न बता रही हूँ मैं, सूर्य ताप की वजह से वो वाष्पित हो जाएगा तो नमक वहाँ पे ज़्यादा बच जाएगा, नमक तो वाष्पित होता नहीं है। एक रीज़न बता रही हूँ, बाकी जब मैं बताऊँगी तो पूरी डिटेल दूंगी। तो इस वजह से नमकीन मिट्टी की वनस्पतियाँ जैसे मैंग्रोव वो कहलाती हैं हेलोफाइट। हेलो, समुद्र की लहरों से आपको हेलो बोलना है, हेलोफाइट, ठीक है। फिर लिथोफाइट, कठोर चट्टानों पर उगने वाली वनस्पतियाँ। लिथो मतलब चट्टान, ठीक है। लिथोफाइट कठोर चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, उनके किनारे किनारे छोटी छोटी वनस्पतियाँ निकल आती हैं या छोटे पेड़ निकल आते हैं, तो वो आपकी कठोर चट्टानों पर जो उगेंगी वो क्या कहलाएंगी, लिथोफाइट। फिर पायरोफाइट, अग्नि प्रतिरोधी वनस्पतियाँ, यानी अग्नि की जो प्रतिरोधी हैं वो क्या कहलाएंगी, पायरोफाइट। फिर से देख लेते हैं, अग्नि प्रतिरोधी पायरोफाइट, कठोर चट्टानों पर लिथोफाइट, नमकीन मिट्टी की वनस्पतियाँ हेलोफाइट, शीतकटिबंधी टुंडा वनस्पतियाँ कायोफाइट, शीतकटिबंधी टैगा वनस्पतियाँ शीतोष्ण कटिबंधी मेसोफाइट, और उष्ण कटिबंधी मरुस्थलीय क्षेत्र की जो वनस्पतियाँ हैं जेरोफाइट। अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ हाइग्रोफाइट। और हाइड्रोफाइट क्या है, जल की ऊपरी सतह पर उगने वाली। और ट्रोपोफाइट क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पर उगने वाली वनस्पतियाँ। तो डायरेक्ट ही आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हाइग्रोफाइट है तो ऑप्शन दिया रहेगा, या पूछ लिया जाएगा कि अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ हैं तो हाइग्रोफाइट, ठीक है। जेरोफाइट है तो जेरोफाइट क्या था आपका, जीरो हमने बताया था उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र। अब कठोर चट्टान लिथोग्राफी चट्टान वाला ये था, ठीक है। तो लिथो यानी चट्टान से संबंधित है, हेलो मतलब नमकीन मिट्टी से संबंधित है। ऐसे भी आप एक दो बारी देखेंगे। इस से एक क्वेश्चन आता है और डायरेक्ट ही पूछा जाता है, इसलिए आपको कुछ करना नहीं है, बस बार बार इसको देखना है और चिंतन और मनन करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में एकदम बस जाएंगी और चीज़ें याद हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।